आज कैसे एनालाइज करना है। तो ड्रॉइंग को सभी यहां से हम रिमूव कर देंगे और देखिए अभी गोल्ड आवरली टाइम फ्रेम पर एक जोन में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। कैसे रेंज बना रहा है, हमें यहां से मार करना पड़ेगा ये एक सपोर्ट जोन। अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा सपोर्ट लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। इसी के साथ में हमें एक रेजिस्टेंस एरिया भी मार करना है। ऐसा कुछ रेजिस्टेंस जैसे ही हम मार करते हैं तो हमें यहां पे दिखाई देता है, तो इस लेवल को भी बार बार गोल्ड ने रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए जैसा यहां पे सपोर्ट लिया है इसी तरीके से इसी लेवल को बार बार रेजिस्टेंस भी लिया है और रेजिस्टेंस लेकर मार्केट रिजेक्शन किया है। अभी क्या हो रहा है, सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर गया और ये एक मिडिल एरिया है, रेजिस्टेंस का मिडिल एरिया है, मिडिल एरिया से रिजेक्शन कर रहा है। मैं आपको मार करके दिखाता हूं यहां से मार्केट रिजेक्शन क्यों कर रहा है। इसको तो ऊपर जाना चाहिए, रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए, बट यहां से रिजेक्शन क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। बहुत सिंपल सा रीजन है गाइस। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना यहां पर आपको एक ऐसा लेवल दिखाई देगा जिस लेवल को प्राइस ने बहुत अच्छे से बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। यहां पे देखो क्या हुआ, एक बार सपोर्ट लिया, अगेन ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया और देखो अभी भी इसी लेवल को रेजिस्टेंस लेकर यहीं से मार्केट रिजेक्शन कर रहा है। तो ये आज के दिन का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो सकता है दोस्तों, कैसे प्लान कर सकते हैं, यहां पर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होगा तो बाइंग के लिए आप देख सकते हैं। अभी देखा जाए गोल्ड प्रॉपर जोन में ट्रेड कर रहा है, रेंज बना हुआ है। यहां पे 50-50% चांसेस है कि गोल्ड यहां से डाउनफॉल भी जा सकता है, गोल्ड यहां से अपसाइड में मूव भी कर सकता है। ये 50-50% चांसेस है क्योंकि रेंज में गोल्ड फंसा हुआ है, सपोर्ट लेवल पर है, राइट। तो प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए हमें 4535, 4527 का, ठीक है। ये आवरली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस जैसे ही यहां से अगर कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट करता है तभी यहां से अपसाइड में प्लान करना चाहिए, तभी गोल्ड में एक बुलिश ट्रांजैक्शन बनेगा, बुलिश पैटर्न बनेगा। गोल्ड नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के बाद ही अपसाइड में मूव दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अपसाइड में कब प्लान करना चाहिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सपोर्ट लेवल पर अगर बुलिश पैटर्न बनाता है, यहां से नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है, तभी गोल्ड में अपसाइड के लिए प्लान करना चाहिए। टारगेट क्या मिल सकते हैं, पहला टारगेट यहां पे 4580 का देखना चाहिए, सेकंड टारगेट 4600 के आसपास भी यहां पे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपसाइड के लिए हुआ। डाउनसाइड की बात करते हैं दोस्तों। डाउनसाइड की अगर यहां पे हम देखें, गोल्ड ने एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन किया है। कुछ ऐसा अगर प्राइजेक्शन यहां पे बनाता है, सपोर्ट लेवल को भी यहां पे ये ब्रेक डाउन करता है और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए कुछ ऐसा, तभी यहां से एक डाउनसाइड का प्राइजेक्शन बनेगा। फिर ये गोल्ड कितना नीचे जा सकता है, डाउनसाइड में कौन से लेवल को सपोर्ट ले सकता है, डाउनसाइड में क्या टारगेट मिल सकते हैं, कैसे मार करना है। देखिएगा डाउनसाइड में अगर हम मार करें तो ये एक लेवल हमारे सामने निकल के आ जाता है जो सपोर्ट, और साथ में अगर हम देखेंगे हमारे सामने एक 4450 का एक राउंड नंबर भी दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट है जो कि लास्ट टाइम मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया था। साथ में 4450 का एक राउंड नंबर भी हमें दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है, सपोर्ट लेवल क्या है 4500 एंड 4482 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट ने बार बार यहां से सपोर्ट लिया है। ये आज के दिन का एक सपोर्ट लेवल है, प्रॉपर ब्रेकडाउन होना चाहिए दोस्तों, तभी यहां से डाउनसाइड के लिए प्लान करना चाहिए। कुछ ऐसा यहां पे अगर प्राइजेक्शन बनता है, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट करने आता है, तो ये डाउनसाइड में मूव कर सकता है। जैसा कि लास्ट डे देखिएगा, लास्ट डे क्या हुआ, सपोर्ट लेवल को मार्केट ने कितनी बार यहां से टाइम स्पेंड किया, एक बार ब्रेकडाउन किया, फिर रिटेस्ट किया, इसके बाद डाउनसाइड में मूव किया। तो कुछ ऐसा ही प्राइजेक्शन यहां पर भी बनना चाहिए, तभी डाउनसाइड में एक मूव आ सकती है। ये तो हुआ अवर्ली टाइम फ्रेम का एनालाइज। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं और यहां से दिखाता हूं कि किस तरह यहां से हम प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहां से रेजिस्टेंस लेवल को मार कर लेंगे, ब्रेकआउट होगा तभी यहां से बाइंग के लिए देखना है। साथ में एक और यहां से सपोर्ट लेवल, ये माइनर था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार कर लेंगे। ऐसा कुछ मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार कर लिया। अगर इसको अपसाइड में जाना है दोस्तों, तो फिर यहां से ही कुछ ऐसा एक सपोर्ट लेवल बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाना होगा और तभी यहां से ये निकलाइन को ब्रेकआउट करके अपसाइड में मूव कर सकता है। तो ये माइनर सा सपोर्ट लेवल है 4500 का, ठीक है। इसी लेवल को अगर सपोर्ट लेता है, बुलिशनेस शो करता है, तो बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। और दूसरा, अगर ये सीधा इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस और ये बनेगा सपोर्ट। जब सपोर्ट पे आएगा मार्केट तो इस लेवल को रेजिस्टेंस लेने आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन करेगा, तो ये डाउन साइड का प्राइजेक्शन बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ब्रेक डाउन करने के बाद गोल्ड में फिर डाउन साइड में एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से गोल्ड के चार्ट में आज हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की इस एनालिसिस वीडियो से समझ में आया होगा कैसे गोल्ड में आज हम एनालाइज करते हैं, किस तरह लेवल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन प्लान कर सकते हैं।